कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी, अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान। आप साथ में खड़े थे, इसलिए मुझे इतनी मजबूती मिली, इसलिए मुझे इतनी हिम्मत, इतनी साहस मुझे मिली। आपका आधार मुझे मिला, आपका सपोर्ट, आपका सहयोग मुझे मिला, इसलिए सब कुछ ये हो पाया। मैं तो निमित्त मात्र बन गया। मुख्य तो कौन है? मुख्य तो आप हैं। तो आपने अपने आप को बाजू में उठा के एक साइड रखा और सेंटर में उठा के किसी और को बिठा दिया। आप मुख्य हो, आप श्री गणेश करिए, आप फीता काटिए, आप झंडारोहण। अब मैं भी कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं करना है। क्या? आपको आगे कर दिए। भाई साहब है ना, हमारे परिवार के मुखिया हैं, ये आप आइए। उस दिन प्रमोद सोनी उस दिन आए थे। मैंने कहा आप तो पूरा इतना सारा संभाल रहे हैं, सब कैसे संभाल लेते हैं? इतना सारा आप कैसे टेकल हैंडल मैनेज कर लेते हैं? तो इतनी अच्छी बात उन्होंने मुझे क्या बोले, महाराज जी हम कुछ नहीं करते, हम तो छोटे लोग हैं। हमारे ताऊ जी, चाचा जी वहां उधर कोलकाता में बैठे हैं, हमारे बड़े बड़े लोग हमारे बैठे हैं, वो जैसा ऑर्डर करते हैं, वो जैसा आदेश करते हैं, हम वैसे ही करते हैं। हम तो अपना प्रस्ताव उनके पास भेज देते हैं, अगर वो हरी झंडी दिखाते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, लाइफ और फील्ड में ऐसा होना चाहिए। कोई न कोई तो ऐसा हो जिसको मानते हो कि मेरा बाप है, ये मुझसे बड़ा है, इसके पास मुझसे ज्यादा बुद्धि है, ये अध्यक्ष महोदय है, ये मंत्री महोदय है, ये जो कहेंगे हम वैसा करेंगे। झंडा पकड़ाओ किसी और के हाथ में, सेंटर बनाओ किसी और को, कुर्सी बिठाओ किसी और को, हम तो आपके चरणों में ही शोभा देते हैं। आपका साथ ही हमें अच्छा लगता है। आप साथ में नहीं होते हो तो हमको बड़ा अजीब सा लगता है। हमको ऐसा कुछ खालीपन, कुछ अधूरापन, कुछ नीरसपन, कुछ उबाऊपन, कुछ सूनापन हमको महसूस होता है। आप साथ में होते हो, हमारी कली कली खिल जाती है। आप साथ बैठ जाते हो तो मन ऐसा नाचने लगता है। आपका सहयोग मिल जाता है तो हमको भीतर से विश्वास पैदा हो जाता है। क्या विश्वास पैदा हो जाता है? अब ये समारोह गारंटी से, नियम से सफल होगा, 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 होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ में हो। जिसको क्या बोलते हैं? तब प्रभावात। ये चीज सीखो, ये शब्द बोलना सीखो, तब प्रभावात। आपकी वजह से ऐसा हो पाया। कुछ लोग बोलते मैंने ऐसा किया, मेरी बुद्धि थी, मेरा दिमाग था, मेरी मेहनत थी, मेरी प्लानिंग थी, मैंने योजना बनाई थी, मैंने लोगों को फोन किया, मैंने लोगों को इकट्ठा किया। कुछ लोग क्या बोलते हैं? मैं तो निमित्त बन गया। फूंक मारने वाला तो वो, मैं तो बांसुरी हूं, बांसुरी। अगर कोई संगीत कुछ गूंज रहा है, क्या कोई संगीत अगर निकल रहा है, अगर लोगों का मन आकर्षित हो रहा है, अगर कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट पैदा हो रही है, तो मैं तो बांसुरी हूं। फूंकने वाला तो वो है, वो ऊपर वाला है, वो माता पिता की दुआएं हैं, बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद है। वो आदिनाथ बाबा बैठे हैं, मैं कौन देने वाला? वो आदिनाथ बाबा दे रहे हैं मुझे। मैं तो पोस्टमैन बन के, डाकिया बन के मैं तो आपको बस दे रहा हूं। मैं तो निमित्त बन गया, बीच का व्यक्ति बन गया मैं तो। जब इस तरह की विनम्रता, लघुता जब पैदा होती है तो फिर सफलताएं कदम चूमती हैं। तो फिर अनजाने में जो सोचा भी नहीं था, सपने में नहीं सोचा था, वो उपलब्धियां, वो खुशियां आपके दामन में ऑटोमेटिक आ जाती हैं। और जब इस तरह की फीलिंग पैदा होती है कि सब कुछ मैं ही हूं, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, क्या मैं धुरी हूं, मैं ही सेंटर हूं, तो फिर सब गुड़ गोबर फिर सब सत्यानाश होना शुरू हो जाता है। तब प्रभावात, क्या बोलते हैं? तब प्रभावात, है कि नहीं? लेकिन उल्टा नहीं बोलना। हाँ, कुछ लफड़ा हो गया, गड़बड़ हो गई, आपकी वजह से ऐसा हुआ। वो तो आपका आशीर्वाद ले लिया। ये कितना बदमाश बच्चा, वो लोग अभी आए भी थे, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, इतना बदमाश बच्चा, कुछ भी बुरा हुए, अब तो बहुत बड़ा हो गया, शादी वादी होगी, बच्चा भी होने वाला शायद, वो हो गया होगा। क्या इतना बदमाश, बचपन से इतना खतरनाक खोपड़ी, कुछ भी उल्टा होता, कुछ भी बुरा होता, उठाए ठीक रहा, फोड़ दिया माँ के बाप के सिर के ऊपर। कैसे? कुछ बुरा हुआ, बेटा देखो कितना बुरा हुआ, मम्मी आपने टोका था ना इसलिए बुरा हुआ। अगर आप टोकती नहीं, अगर आप मुझे टांग नहीं अड़ाते, आप मुझे मना नहीं करते, तो क्या तो ऐसा नहीं होता। वो तो आपने बार बार टोका, आपने रोका, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो गया, मेरा विल पावर थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए ये
सारा गड़बड़ घोटाला हो गया। नहीं, हम अपने आसपास के लोगों को, अरे चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो, ये हमारी कंपनी के वॉचमैन है, क्या ऐसा नहीं बोलने का, क्या बोलने का, ये हमारी कंपनी के, हमारे ऑफिस के सबसे खास है, सबसे खास। ये ना हो तो क्या मालूम ये चीजें कौन चोर यहां से वहां, हम तो बिल्कुल बेघर बार नंगे भूखे हो जाए। ये है, इसने पूरे ऑफिस को संभाल के रखा है। जाता क्या है इज्जत देने में, जाता क्या है प्यार देने में, बताओ। दो शब्द आपने किसको प्यार के दे दिए तो क्या घाटा हो गया, कोई पहाड़ टूट पड़ा क्या आपके ऊपर, बोलो कि बड़ी भारी सफलता मिली, आपने कह दिया कि तो अमुक सज्जन की वजह से मिली है। तो आप नहीं, आप छोटे नहीं बनो, कभी करके देखो, कभी करके दे देखो। जो भी कुछ लाइफ में अच्छा अच्छा होता है क्रेडिट दो, औरों को क्रेडिट दीजिए, औरों को श्रेय आप देना शुरू कर दीजिए। क्या होगा, जब औरों पे इतना प्रेम देंगे, इतना श्रेय देंगे, सफलता का सेहरा उनके सिर पे बांध देंगे। पगड़ी तो आपको मिली थी, दुपट्टा और शाल तो आपको उड़ाया गया था, माला तो आपको मिली थी, आपने माला उतारी, शाल उतारी, दुपट्टा उठाया और किसी और के गले में डाल दिया। नहीं, मैं हकदार नहीं हूं, इसका सच्चा श्रेय इनको है, क्योंकि ये मुझे प्रेरणा ना देते, ये मुझे आगे न बढ़ाते, इनका प्यार अगर मुझे नहीं मिलता तो आज मैं इस जगह नहीं खड़ा होता, आज इतनी तालियां मुझे नहीं मिल रही होती, सब इनकी वजह से। ऐसा कह दो जरा, एक बार करके देखो कभी। आप छोटे नहीं बन जाओगे, आप और ऊंचे बन जाओगे, आप और बड़े हो जाओगे, आपको और ऊंचाइयां और सफलतियां और खुशबू और आनंद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आचार्य भगवान लिखते हैं, तब प्रभावात मत्वेति नाथ तब संतवनम मयेद मरब्बते तनुदयापि तब प्रभावात। भगवान मेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरी बिसात क्या है, मैं हूं क्या चीज, मैं हूं क्या। तनु धिया, छोटी बुद्धि वाला हूं, तनु धिया तब प्रभावात, आपकी कृपा है, आपका प्रभाव है, आप साथ में खड़े हो गए, आपका भीतर से सपोर्ट मिलता रहा। भली बाहर से दुनिया ने देखा नहीं देखा, मालूम पड़ा नहीं मालूम पड़ा, लेकिन भगवान आप मेरे साथ में थे। महाभारत का युद्ध होने वाला था, क्या महाभारत का युद्ध होने वाला था, कृष्ण घबरा रहा था, कृष्ण डर रहा था, बाप रे ऐसे बड़े बड़े सूरमा, ऐसे बड़े बड़े तीस मारखा, ऐसे बड़े बड़े रथी महारथी, ऐसे बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा वीर, मैं कैसे टिक पाऊंगा इनके सामने, इनके बाण की बौछारों के आगे, इनकी तलवारों के आगे, इनके अस्त्र शस्त्र के आगे मेरी क्या औकात है। उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, वो डिप्रेशन में पहुंच गया, वो डिप्रेशन में पहुंच गया, वो टेंशन, भय खतरनाक टेंशन उसको हो गया। अरे इससे अच्छा है छोड़ो राजपाट को, जंगल में जाओ, तपस्या करो, संन्यास धारण करो, ये राजपाट छोड़ो, ये अपने बस की बात नहीं, अपने काम की चीज नहीं है ये। कृष्ण ने एक सीन दिखाया, कृष्ण तो कृष्ण थे, कृष्ण ने एक सीन दिखाया, अगड़म बगड़म छू। और सामने क्या था, सामने क्या दिखा, क्या दिखा अर्जुन को, महाभारत के युद्ध का 18वां दिन, अंतिम दिन, अंतिम दिन। और क्या दिख रहा था, सारे वो कर्ण था और वो द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, अमुक तमुक योद्धा थे, सब मरे पड़े थे, सब धराशायी पड़े थे। कृष्ण ने कहा, पार्थ नंदना अर्जुन, आखिरी टाइम आ गया इनका, इनकी मौत आ गई है, इनका मरने का टाइम आ गया है, इन्हें किस्मत में मरना लिखा है, ये मरने वाले हैं, ये हारने वाले हैं, ये धराशायी होने वाले हैं। मैं चाहता हूं ये श्रेय क्रेडिट तुझे मिल जाए, तो निमित्त बन जा। गीता में कहते हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, निमित्त भव पार्थ नंदना, तो निमित्त बन जा। मैं चाहता हूं शीरा तेरे सिर पर आए, मैं चाहता हूं विजयी तेरे चरण चूमे, मैं चाहता हूं सिंहासन पर तू बैठे, ये मरने ही वाले हैं, इनकी मौत इनकी आ गई, मैं चाहता हूं ये निमित्त तू बन जा, श्रेय तुझे मिल जाए, श्रेय तुझे मिल जाए, बढ़ जा आगे। और प्रेरणा दी, वो कूद गया, फिर दुनिया जानती है, कृष्ण ने प्रेरणा दी, अर्जुन कूद गया तो क्या हुआ, सफलता मिल गई। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ाए, जो ऊंचा उठाए, जो प्रेरणा दे। बहुत गिने चुने किस्मत वाले लोग होते हैं जो प्रेरणाओं को स्वीकार कर लेते हैं, कूद जाते हैं, गुरु साथ में है ना, कूद जाते हैं।
क्या कूद जाते हैं। बड़ा प्यारा सा वो 2 लाइन है, क्या है वो? गुरु साथ है तो, गुरु साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। गुरु साथ है तो, प्रभु साथ है तो, भली गला लता मंगेशकर जैसा नहीं है, भली आवाज विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जैसी नहीं है। आवाज भले वैसी हो ना हो, शकल वैसी हो ना हो, लेकिन भगवान तेरी भक्ति दिल में है, तेरा प्यार दिल में है, तेरा सहारा मुझे मिला है। अब मजाल दुनिया की 1000 आंधी आएगी, तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फट पड़ेंगे, और तो और मौत सामने खड़ी हो जाएगी, पर मौत भी मुझे रोक नहीं पाएगी। क्यों नहीं रोक पाएगी? तेरा साथ है भगवान, तू मेरे साथ में बैठा हुआ है। और जब वो बाबा साथ में होता है तो फिर कौन मजाल किसी बदली की, कि संकट की जो बरस पाए हमारे ऊपर। चेतो हरिष्यते शताम नलिनी दलेषु, चेतो हरिष्यति, मुझे विश्वास है सज्जनों के मन को ये स्त्रोत, ये स्तुति हरण कर लेगा। किसके मन को? सज्जनों के मन को। चुंबक रखा है, कौन पास में आएगा बताइए? चुंबक रखा, कौन पास में आएगा? लोहा पास। कौन सा लोहा पास में आएगा? जंग नहीं लगा है, जंग लगा होगा बुद्धि पर, दिमाग पर, दिल पर, तो जंग लगा लोहा कभी भी पास में आने वाला नहीं है। पारसमणि छू लेगा सोने को, पारसमणि छुएगा लोहे को, तो कौन सा वाला लोहा सोना बनेगा? बोलिए, कौन सा लोहा सोना बनेगा? ऊपर कपड़ा लपेट दिया होगा, ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ होगा, या ऊपर जंग लगा हुआ होगा, तो ऐसा लोहा सोना नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा। पहली शर्त होती है, क्या शर्त होती है? डायरेक्ट टच। कैसा? डायरेक्ट टच होना चाहिए, डायरेक्ट टच, डायरेक्ट, बिचौली के माध्यम से नहीं। बीच में वासनाओं का पर्दा लगा हुआ है, बीच में लोभ बैठा हुआ है, वाया लोभ, वाया घमंड, वाया दैट दिस एंड दैट, किसी और के थ्रू, किसी और के मार्फत, किसी और के माध्यम से, किसी और को बीच में रख के आप अगर आगे बढ़ेंगे, आप नहीं पहुंच, डायरेक्ट आपको वहां पर अप्रोच लगानी। खुद आप जाइए ना, खुद आप मिल लीजिए ना भगवान से, 3 लोग के नाश से। कहीं जरूरत नहीं किसी दूसरे बिचौलिए की, कोई जरूरत नहीं किसी दूसरे तीसरे इंसान की। महाराज, हम तो प्रवचन हाल में आते ही नहीं है, हम तो वहां बाहर खड़े हो जाते हैं। कहाँ? दर बाहर खड़े हो जाते हैं। एक मंदिर में गया, बोले महाराज, एक बोले महाराज, महाराज इधर आओ, इधर आओ, इधर। मैं गया, क्या बात है? बोले महाराज वो देखो, वो उसको देखो, उसको देखो, उसको। तो वहाँ कबूतर बैठा था, किसी ने अर्घ चढ़ाया, अर्घ किसी ने अर्घ चढ़ाया, तो कबूतर वो चावल के दाने खा रहा था। बोले महाराज देखो, पिछले जन्म में ये आदमी इसी मंदिर में था, वो धर्म का पैसा खाता था, तो मर के कबूतर बन गया। क्या समझे? लेकिन मंदिर का माल खाया और फिर मंदिर का माल खा रहा है, कुछ है ही नहीं इसके पास में खाने के लिए। क्या? इसलिए मंदिर का माल, पहले तो सब कुछ था, सब कुछ था, फिर मंदिर का माल खाया, इसलिए आज ये दुर्गति हुई। और अब तो कुछ है ही नहीं, तो अब मजबूरी में आज से खाना पड़ रहा है। क्या? बाहर मत खड़े रहो, बाहर मत खड़े रहो, अंदर आओ, अंदर, अंदर आओ। अंदर आओगे तो कुर्सी बैठोगे, और बाहर कौन खड़ा रहता बताओ? मंदिर के बाहर कौन घूमता रहता है? कौन खड़ा रहता है मंदिर के बाहर? वो कुत्ता होता है ना, वो गाय भैंस बकरी होती है, वो चूहा वगैरह, वो मंदिर के बाहर मंगते भिखारी, वो मंदिर के बाहर ही खड़े रहते हैं। कितना बड़ा भिखारी हो, 20 साल से 3 भिखारी मंदिर के बाहर ही खड़ा रहता है। कितना प्यारा, कितना प्यारा तेरा द्वारा, यहीं गुजारो जीवन सारा, तेरी दरस की लगन पे मुझे आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा मुझे आना। बाबा खींचेगा, बाबा बुलाएगा, तुम्हें कैसे आना यू डिसाइड, तुम निर्णय लो तुम्हें कैसा आना है। कबूतर बन के आना है कि इंसान बन के आना, निर्णय लो आप।
ये लोग बार बार घूमते रहते हैं, अंदर आते ही नहीं है। अंदर आते हैं, मन नहीं लगता है, दिमाग नहीं लगता, दिल नहीं लगता है। बैठ भी जाएंगे तो बातें करेंगे, यहां वहां देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे, नहीं तो ऊँघना शुरू कर देंगे। आप निर्णय लो कैसे आपको आना है। ये शिखर पर कबूतर क्यों बैठते हैं? शिखर पर वह कबूतर वहीं पर क्यों बैठा? अरे उस भापड़े को या उस राखड़े को या उसको क्या शिखरी मिला क्या? क्या मंदिर के लोग को जगह नहीं मिली उसको? बताओ, वो चूहे को, छिपकली को, उस मकड़ी को, उस दीमक को मंदिर ही नजर क्यों आया? बताइए, जवाब दीजिए। कहीं और क्यों नहीं गया? वो छिपकली, वो गाय मंदिर के बार बार क्यों घूमती है? वो सुअर मंदिर की ही परिक्रमा क्यों लगाता है? वो कुत्ता यहीं क्यों मंडराता रहता? कुत्ता कहीं और क्यों नहीं जाता है? जवाब दीजिए। वो कुत्ता, वो सुअर, वो गाय, कबूतर, वो सब के सब यहीं पर, इसी अजमेर में, यहीं आस पास कौन थे? मनुष्य थे, इंसान थे। लोगों ने कहा महाराज जी आए हैं, चौमासा हो रहा है, अमृत की बरसात हो रही है, रस बरस रहा है, और क्या भक्ति हो रही है, और क्या आनंद आ रहा है, और क्या खुशबू बिखर रही है, क्या ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। वो कहता नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। ले पहले 1 सेकंड नहीं आता, तब दिन भर उसी शिखर पे बैठा रहता है, अब वहीं घूमता रहता है, कुत्ता बन के घूमता है, भैंस बन के घूमता है। क्या समझे? अगर आप चाहो भैंस बन के नहीं आना पड़े, अगर आप चाहो कुत्ता बन के नहीं आना पड़े, अगर आप चाहो कबूतर बन के नहीं आना पड़े, अगर आप चाहते तो कबूतर बन के नहीं आना पड़े, तो फिर इंसान बन के आ जाओ और बैठ जाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान।